और सर यह होता है, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो गरीबों को शोषित करते हैं, ऐसा सर कुछ इसमें बताइए जो और हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे व्यक्ति हों आपके क्षेत्र में तो आ सके सर। देखिए, पहली बात कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं ज़िले के एक जाने माने सर्जन हैं, और वैसा व्यक्ति जो है शायद ही डॉक्टरों में कम मिलेंगे। इतने अच्छे इंसान हैं। अब देखिए, एमएस हो करके भी अपना 100 रुपये फीस रखे हैं, जबकि आप शहर में चले जाइए तो 200 400 500 रुपया है, लेकिन हमारे यहाँ 100 रुपया फीस है। और ऑपरेशन का जो चार्ज है, हमारे यहाँ ना कोई बेड का चार्ज लिया जाता है, ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज है। सर अगर देखा जाए, यह हमने पहले भी चर्चा की, जैसे यह होता है जो डिग्री लेके आते हैं, तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो डिग्री लेकर आए हैं, सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, पैसा पैसा पैसा। और यहाँ पैसे की जो समस्या, लोग बहुत ऐसे हैं व्यक्ति जिनके पास पैसा से भी उनके इलाज के दौरान मौत होती है सर, तो उनके लिए जैसे ऐसी व्यवस्था अगर हर ज़िलों में मुहैया हो जाए तो कैसा लगेगा। देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा, जितने भी पेशे से डॉक्टर हैं वो एक डॉक्टर के साथ साथ एक इंसान भी हैं, और ऐसे हर डॉक्टर को मानवता के नाते, इंसानियत के नाते सबको ये सुविधा प्रदान करनी चाहिए कि जिसके पास पैसा नहीं है, जो वास्तव में गरीब है, उनकी मदद करनी चाहिए। पैसा तो हर आदमी कमाता है, लेकिन इस पेशे का सबसे मेन उद्देश्य है कि सेवा। तो सर बात करें, यह हॉस्पिटल का निर्माण कार्य कब से चल रहा है सर। ये करीब 10-12 साल हो गया हमारे डॉक्टर साहब आए, और मैं बताना चाहूँगा कि लाखों लोगों की दुआ है कि आज हमारे परिवार में 6 डॉक्टर हैं। अभी पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ के आ गए हैं, लेकिन आज भी वर्तमान में करीब 6 डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, और सबका यही उद्देश्य सब है। सर्जन सर। हाँ, अभी तो बहुत सारे लोग एमबीबीएस कर रहे हैं। हमारा बेटा जो अभी एमएस फाइनल है, वो भी सर्जरी से ही पढ़ रहे हैं, जनरल सर्जरी से। तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सर एक चीज़ होता है, जैसे तमाम ऐसे दल होते हैं जो आपने जीएन जैसे बात किया गरीब नवाज के लेकर, तो तमाम ऐसे लोग होते हैं जैसे पर्पज में कि दो धर्मों को जोड़ना, तो आप तो बड़े कार्य किए, दो धर्म को क्या बात करें, सभी को जोड़ के चल रहे हैं। देखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और जात पात देखा जाए तो जात हमारी ऐसा सोच है कि सिर्फ 2 जाति है, एक धनी और एक गरीब, यही 2 जातियाँ होती हैं। तो हम जात में कोई विश्वास नहीं रखते हैं और न धर्म में विश्वास रखते हैं, इंसानियत से। और सर जिलों में लेकर, जैसे क्या राजनीति के तौर तरीके से देखा जाए, लोग जैसे यह होता है कि जो गरीब निवाज के नाम से सर जीएन करके हॉस्पिटल रखे हैं, दोनों हर धर्मों को जोड़ के, तो इनके विषय में कुछ बताइए, लोग यहाँ से जुड़े। देखिए, आदमी की सोच पे डिपेंड करती है। किसी भी जात धर्म का अगर उसकी सोच अच्छी है तो मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा है। तो धर्म है मानव धर्म सबसे बड़ा, मतलब मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन राजनीति में लोग धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा, सदन में भी यही चलता है कि मिट्टी में मिला दूंगा, तमाम ऐसे बातें लोग सदन में चलते रहते हैं। ये राजनीति में हर आदमी, अगर पहले की राजनीति में लोग समाज सेवा करने आते थे, अब महत्वाकांक्षी हो गए, उनकी अपनी ज़रूरत है। मगर पहले क्या था कि जो भी राजनीति में, और शुद्ध रूप से अगर देखा जाए, राजनीति में अगर वाकई जो आ रहा है वो समाज सेवा के लिए आना चाहिए। मगर महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है लोगों की कि राजनीति में लोग आ रहे हैं उसका अपना लाभ लेने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपने संसाधनों को मजबूत करने के लिए, और जो सही ढंग से राजनीति में समाज और जितने भी समाज के लोग हैं सही सोच रख करके अगर उसको अमल में लाता है और लोगों को दिखता है कि हाँ ये समाज के लिए हित कर सकता है, भला कर सकता है, देश के लिए कर सकता है, प्रदेश के लिए कर सकता है, तो वही सही राजनीतिक है। और सर देखिए, वीआईपी पार्टी के लीडर्स हैं, हम इनसे भी जानेंगे। सर हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे कि देखा जाए जीएन हॉस्पिटल में जो यहाँ पे उपचार दिया जाता है गरीबों को विशेष पे, तो सर क्या कहेंगे यहाँ के संस्थापक। जहाँ पैसों की लालच में होड़ लगी हुई है, ऐसे इस युग में अगर कोई समाज सेवा या गरीबों की सेवा करने के लिए तो आगे बढ़ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। इसीलिए हम बहुत बहुत आभारी हैं भाई हरिराम साहनी जी का।
इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मैं ये इनके इस कार्य से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि और भी जो भी बड़े बड़े डॉक्टर हों उनको भी सीख लेनी चाहिए कि समाज की सेवा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत। और अगले मेहमान हमारे साथ में हैं बसपा कोऑर्डिनेटर, पूर्व बसपा कोऑर्डिनेटर हैं। सर से भी जानेंगे जो यहाँ पे सेवा के लेकर पूरे ज़िले में प्रदेश में चर्चा है जीएन हॉस्पिटल के लेकर, तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये समाज के लिए और दलित, शोषित, पिछड़े, गरीब, मजलूमों के लिए ये डॉक्टर साहब जो कार्य कर रहे हैं इनको बहुत बहुत बधाई देंगे। और आने वाले लोगों को, शोषितों को, अगर घर में कोई बच्चा पैदा होता है शिक्षा पर ध्यान दे कर के डॉक्टर बनाए और ऐसी सोच रख करके ऐसे डॉक्टर साहब साहनी जी जिस प्रकार से कर रहे हैं उनको बहुत धन्यवाद देंगे। और निवेदन आप लोगों से ही करेंगे कि डॉक्टर पैदा करिए, इंजीनियर पैदा करिए ताकि देश और समाज की सेवा कर सके। सर अभी जैसे अगर देखा जाए हर ज़िले हर क्षेत्र में आप चले होंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे सेवा देखने को मिल रहा है, तो क्या ऐसे लगता है पूरे ज़िले में अगर हो तो? देखिए, भावनाएं, विचार हर लोगों के अच्छे नहीं होते। तमाम ऐसे लोग नहीं हैं गुदरी में लाल होते हैं। डॉक्टर साहब ही एक ऐसे हैं यहाँ जो हमने देखा है। बहुत हर जनपद में हर जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब रमेश साहनी जी जो ये व्यवस्था चला रहे हैं, शायद होगा कि ये गरीब मजलूमों के लिए पहला हॉस्पिटल जनपद नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। इसलिए इन्हें डॉक्टर साहब को कोटिस बार मरीजों को सुविधा के लेकर सबसे पहले सर यह बताइए, जैसे आप चल रहे हैं और हर ज़िले में, तो क्या लग रहा है ऐसे व्यवस्था हर ज़िले में हो? जी, मैं जीएन हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइज़र को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है कि हम गरीबों की सेवा करेंगे, क्योंकि सभी जात धर्म के जो अमीर लोग हैं वो तो अपना बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब है उसका कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, वो बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकता है। तो साहनी साहब ने अगर ये बहुत बड़ा कदम उठाया है गरीबों के लिए, इसलिए कि गरीब ही ज़्यादा हैं, उनका कोई कहीं सुनवाई नहीं है। तो साहनी साहब बधाई और मुबारकबाद के पात्र हैं कि ये एक बड़ा कदम है। ऐसा सीख और लोगों को लेना चाहिए ताकि ये गरीबों की भलाई और सेवा किया जा सके। ये सभी धर्मों का यहाँ पे इलाज जो करते हैं, इनके लिए कुछ क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और रमेश साहनी जी ने बता दिया। ये तो जो राजनीति करते सियासी रोटियां सेकने वाले, ये भारत हमारा देश ऐसा है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिल करके रहने की संस्कृति है। यहाँ बाँटो वाली राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलती है, कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सबको ले करके चलना चाहिए। और रमेश साहनी जी जो सबको ले करके चलते हैं और इनका ये बहुत बड़ा कार्य है। आगे चल के मालिक करें, ये तरक्की करेंगे। और लोगों की जब लाखों लोगों की दुआएं जिसके साथ होती है उसे कोई दबा नहीं पाता, उसे कोई मिटा नहीं पाता। और यही मेरी मालिक से दुआ है, यही कामना है कि मालिक इनको आगे बढ़ाए, तरक्की दे और इसी तरह सेवा करते रहें। और सर, हम तो आपका चैनल आज बलिया में आया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और जितने हमारे आज बलिया में हमारा समाज सेवी जो आए हैं, जौनपुर से कोई है, कोई इलाहाबाद से है, मऊ भदोही से हैं, बहुत बड़ी यह है कि आज समाज सेवी एक जगह हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। निश्चित ही इकट्ठा हो रहे हैं तो कोई लक्ष्य है समाज को लेके। और रह गया जीएन हॉस्पिटल, तो जीएन हॉस्पिटल पूरे ज़िले में, बलिया ज़िला में, बाकी ज़िला नहीं कर सकते, बलिया ज़िला में अगर सबसे कम रुपया में इलाज होता है तो यहीं पर होता है। यहाँ पर पेशेंट है, आप पता कर सकते हैं पेशेंट का, क्योंकि आज भी 5,000 से लेके 15,000 तक भीतर में ऑपरेशन होता है। इतनी कम में ऑपरेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। और अभी हमारे डॉक्टर साहब ऑपरेशन में लगे हैं, लगातार डेली का डेली 10, 12, 15 ऑपरेशन करते हैं। तो सर देखा जाए अगर ऐसे ही व्यवस्था पूरे ज़िले में बात करें, ऐसे महान पुरुष हो जाएं तो देश का तो विकास होगा सर। बिल्कुल होगा, ऐसा बात नहीं कि सब कोई धर्म में जो आज देश में जो धर्म की राजनीति पर रोटियां सेक रहे हैं, ऐसा नहीं है। देश बदल रहा है, कुछ समय के लिए कुछ चीज़ आती है, हवा एक आता है, तूफान आता है, लेकिन धीरे धीरे गुजर जाता है, ऐसी बात नहीं है। और देखिए बात करें जिला मऊ, भदोही, प्रयागराज से लोग चल के औपचारिक
मुलाकात करने के लिए यहाँ पे आए थे। बात करें यहाँ की सुविधा व्यवस्था को लेकर तो पूरे ज़िले में क्या बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या और गरीबों के बीच में जो सेवा निदान और निःशुल्क दिया जाता है। और सर्जरी की बात करें तो सर्जरी। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन संजीव।